जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 21, 22 और 23 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन, गोपियों के चीर हरण की कथा तथा मथुरा के चतुर्वेदियों के यज्ञ में भगवान का ग्वालों को भोजन मांगने के लिए भेजना। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन को सच्ची शांति मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। इस कथा को सुनने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में यही कथा मोक्ष को दिलाने वाली है। तो 21वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गौओं और सब ग्वाल बालों को साथ लेकर वृंदावन के लुक लुक खेलन वन में पधारे हैं। वहां शरद ऋतु के आगमन से निर्मल जल भरा रहता था और कमलों की सुगंध लिए मंद मंद पवन बह रही थी। वहां श्वेत और पीले कमलों के वन में मतवाले भंवरे गूंज रहे थे और हंस, चकवा आदि पक्षी सरोवरों और झरनों के तट पर सुंदर शब्द कर रहे थे। उस वन में समीप ही बहुत ऊंचे कामवंत गिरी नामक पर्वत पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई है। उस बांसुरी के स्वर में गाए हुए राग की मोहिनी आवाज को सुनकर वह गोपियां जो वृंदावन में वृंदा देवी के पर्वत पर बसे अपने घरों में थी, वो व्याकुल हो उठी हैं। उस समय वे श्री श्याम सुंदर भगवान की वंशी को सुनकर कहने लगी हैं कि हे सखी, यह वृंदा देवी का पर्वत भी इनका सच्चा सेवक है, जो अपनी वृंदावली हरी घास, शीतल कंदराओं, जल के झरनों और कंद मूल फलों से गोपों सहित श्री कन्हैया जी का स्वागत कर रहा है। श्री यमुना जी भी परम धन्य हैं, जो श्री केशव देव जी के श्री चरणों को छूकर परम पवित्र हो रही हैं। और भगवान केशव नित्य प्रति जल विहार करके उन्हें आनंदित करते हैं। यह वृक्ष भी धन्य हैं, जिनके नीचे ठाकुर जी विश्राम करते हैं। और इस घास और ब्रज रज को भी धन्य ही जानना चाहिए, जिसके ऊपर चलते समय श्री गोपाल जी अपने श्री चरणों को रखते हैं। हे सखी, हमारे भी बहुत धन्य भाग्य हैं, क्योंकि हम नित्य प्रति श्री गोपाल जी के श्री चरणों का अवलोकन करती हैं, उनके दर्शन करती हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह सब गोपियां आठों पहर भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों का स्मरण अपने हृदय में करती हुई उन्हीं का गुणगान किया करती हैं, उन्हीं को अपना आराध्य देव मानती हैं। तत्पश्चात 22वें अध्याय की कथा में आज राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रज गोपियों की अभिलाषा कैसे पूरी की, उस कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। आज राजा परीक्षित के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अगहन मास के लगते ही जब अधिक सर्दी पड़ने लगी, तब समस्त गोपियां आपस में कहने लगी हैं कि हमने अपने वयोवृद्धों द्वारा ये सुना है कि गोप मास अर्थात अगहन मास में प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने से बहुत से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए यदि हम सब मिलकर इस मास में नियम अनुसार यमुना जी में स्नान करें, तो ऐसा करने से श्री कृष्ण जी हमारे पति होंगे। इस प्रकार श्री राधा रानी आदि सभी गोपियों ने निश्चय किया है और फिर अगहन मास की प्रतिपदा तिथि से यमुना जी में स्नान करना आरंभ किया है। गोपियां सब नियमों का पालन करती हैं। नित्य प्रति प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले श्री राधा रानी आदि सभी गोपियां यमुना जी के घाट पर स्नान करने के लिए जाती थी और स्नान करने के उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कात्यायनी माँ के मंदिर में बैठकर पूरी श्रद्धा भावना से पूजन किया करती थी। हाथ जोड़कर वरदान मांगती थी कि हे भवानी माँ, आप हमें कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि श्री श्याम सुंदर जी हमें पति रूप में मिले। इस प्रकार पूजा और प्रार्थना करने के बाद वे दिन भर व्रत रखती और सायंकाल खीर मालपुआ का भोजन करके भूमि पर ही शयन करती थी। इस प्रकार व्रत करके वे मन कर्म वचन से यही चाहती थी कि हमारी अभिलाषा शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। इस प्रकार जब वह गोप मास का व्रत और स्नान पूर्ण हो गया, तब सर्वांतर्यामी प्रभु श्री श्याम सुंदर जी सब गोपियों पर प्रसन्न हुए हैं। तत्पश्चात एक दिन सब गोपियां जब श्री यमुना जी में स्नान कर रही थी, उस समय भगवान श्री नंद नंदन अपने सब ग्वाल बाल सखाओं को साथ लेकर उस वन में आए हैं और क्या देखा है
कि सब गोपियां अपने अपने वस्त्र आभूषणों को यमुना के तट पर रखकर नग्न होकर श्री यमुना जी में स्नान कर रही हैं। तत्पश्चात वे सब गोपियां अपनी आंखें बंद करके सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दे रही हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा सोचा कि यमुना जी में नग्न होकर स्नान करना अनुचित है, इसलिए इन ब्रज गोपियों को आगे के लिए शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने सब ब्रज गोपियों के वस्त्र आभूषणों को उठाकर एक गठरी में बांध लिया है और उस गठरी को लेकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे हैं। तत्पश्चात उस गठरी को खोलकर सब वस्त्रों को आज वृक्षों पर लटका दिया है। जब सब गोपियां स्नान करके जल से बाहर आने लगी और अपने वस्त्रों को यमुना तट पर नहीं देखा, तब सब घबराकर चारों ओर देखने लगी हैं, कहने लगी हैं कि यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं आया, फिर हमारे वस्त्राभूषण कैसे चले गए। अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला, यह सब कौतुक उन्हीं चितचोर श्री श्याम सुंदर ने किया है, क्योंकि वे ही ऐसा कपट भरा कौतुक किया करते हैं। इस प्रकार परस्पर बातचीत करके सब ब्रजांगनाएं पुकार कर कहने लगी हैं कि हे प्राण वल्लभ, यदि आप कहीं छिपे हों तो शीघ्र ही प्रकट होकर हमारी लाज रखिए। हे राजा परीक्षित, ब्रजबालाओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर कदम्ब पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने मंद स्वर से अपनी बांसुरी बजानी आरंभ की है। उस समय एक गोपी ने चारों तरफ अपनी नजर डालने के बाद देखा है कि मनमोहन श्री गोपीनाथ जी सिर पर मोर मुकुट रखे, लकुटिया बगल में दाबे, चंदन की खोर लगाए, वनमाला पहने, पीतांबर काछे हुए कदम्ब के वृक्ष पर विराजमान है और उनके पास उस वृक्ष पर ही गोपियों के सब वस्त्राभूषण लटके हुए हैं। ऐसा दृश्य देखते ही वह गोपी जल से पुकार कर कहने लगी हैं कि हे सखियों, उधर कदम्ब के वृक्ष पर देखो, हमारे प्राण वल्लभ आज हमारे वस्त्रों को हरण करके वहां पर जा बैठे हैं। ये बात सुनते ही सब गोपियों ने उनकी ओर देखा है। तब श्री श्याम सुंदर भगवान को वहां बैठे देखकर लज्जा के कारण गले तक पानी में जाकर वहीं से हाथ जोड़कर विनय करती हुई सब गोपियां कहने लगी हैं, हमारे अंबर देहो मुरारी, हम जल मांझ उघारी, चोरी हार तुम्हें दे दें, वस्त्र हमें ही देहु डारी। कि हे श्याम सुंदर, आप हमारे अंगों को ढकने योग्य वस्त्र तो दे दीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, हम आपकी बिना मोल की सेविका हैं, इसलिए आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे नाथ, हम सब गोपियां लज्जा के कारण मरी जा रही हैं, अतः आप शीघ्र ही हमें हमारे वस्त्र दे दीजिए। ब्रजबालाओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा है कि हे ब्रज गोपियों, तुम सब अपने अपने वस्त्र आभूषण को यमुना तट पर रखकर स्नान करने चली गई थी। इस कारण मैं तुम्हारे वस्त्र और आभूषणों की रखवाली कर रहा हूँ, अतः तुम बिना मेहनताना दिए अपने वस्त्रों को नहीं ले जा सकती। तब सब गोपियां कहने लगी हैं कि हे प्राणनाथ, हम तो अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर चुकी हैं, फिर अब और क्या पाने की इच्छा है। इस बात पर भगवान कहने लगे हैं कि अच्छा, तो अब तुम एक एक करके अपने हाथ जोड़कर जल से बाहर निकलकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्र वापिस कर दूंगा। श्री नंद नंदन भगवान की ये बात सुनकर गोपियों में शिरोमणि श्री राधा रानी सरकार कहने लगी हैं कि हे प्राण वल्लभ, हम गोपियां इस समय इस नग्न अवस्था में आपके सम्मुख कैसे आ सकती हैं? आपको ये पाठ किसने पढ़ाया है जो आप हमसे इस प्रकार हंसी कर रहे हो? हे प्राणाधार, आप अपने इस प्रण को त्याग कर हमारे वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि स्त्री को नग्न अवस्था में देखने से पुरुष को पाप लगता है। ऐसा पाप का कार्य करना आपको उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है, अतः आप ऐसी बातें मत कीजिए। इस प्रकार विनती करने पर भी जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने वस्त्र नहीं दिए, तब सब गोपियां कुछ निराश होकर कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारे बाबा नंद कोई राजा तो है नहीं जो उनकी तूती बोल रही हो, जो हम तुम्हारी आज्ञा को माने। ना वो राजा है और ना तुम राजा हो, फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने?
तुम तो हमारे वस्त्रों का हरण करके हमारे शरीर के गुप्त अंगों को देखना चाहते हो। हमें तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई है। यदि हम अभी अपने पिता तथा भाइयों से जाकर ये बात बता दें तो वे तुम्हें नंद बाबा और यशोदा जी के पास भेजकर पिटवा देंगे। आज ब्रज गोपियों के ऐसे कटु वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे हैं कि हे गोपियों, अब तो पिता और भाइयों को लेकर आओगी तो अभी तुम्हारे वस्त्र वापिस करूंगा। नंद नंदन भगवान के वचन सुनकर ब्रजांगनाएं कहने लगी हैं कि हे प्राणनाथ, हमारी लाज रखने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है जिसे हम बुलाकर लेकर आएं। हम सब ने ये स्नान और व्रत तो आपके श्री चरणों की सेविका बनने के निमित्त ही प्रारंभ किया है, इसलिए अब तुम हम सेविकाओं पर कृपा करके हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। हे श्री कृष्णचंद्र जी, आपने हम सब पर ना मालूम ऐसे कौन सी मोहिनी डाल दी है कि हमें आपके दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ सुहाता भी नहीं है। आप हमें अपनी दासी जानकर हमारी अज्ञानता को क्षमा कर दीजिए। ये वचन सुनकर दीन बंधु श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे गोपियों, अगर तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के हेतु स्नान और साथ में पूजन आदि करती हो, सब नियमों का पालन करती हो, तो तुम अपने पराये का भेद यमुना जल में डुबाकर और मुझे अपना ही जानकर मेरे पास निसंकोच आकर अपने वस्त्रों को ले जाओ। तुम्हारे व्रत का यही फल देने का देवी ने मुझे आदेश दिया है। ये सुनकर गोपियों ने आपस में विचार किया है कि जो हमने देवी से मांगा था वही उसने हमें दिया है, इसलिए जब हम इन्हें अपना पति बनाना चाहती हैं तो फिर इनसे लज्जा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियां यमुना जल में से बाहर आई हैं और भगवान जी के समक्ष पहुंचकर अपना मस्तक नीचे किए हुए खड़ी हुई हैं। ऐसा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे गोपियों, अभी तक तुम्हारे हृदय में कपट था। जो जीव कपटी होता है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। ये सुनकर गोपियां कहने लगी हैं कि हे चित्त चोर, तुम हम भोली भाली गोपियों से चतुराई क्यों करते हो? हम तुम्हारी बात मानकर आई हैं, इस समय तुम्हारे अधीन हैं, अतः तुम जो कहोगे वही करेंगी। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने सब गोपियों की ऐसी निश्चल प्रीति देखी है, ऐसा परम सुंदर प्रेम देखा है, भगवान प्रसन्न हुए हैं। आज कदम्ब के उस वृक्ष के नीचे उतरकर भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र आभूषण उन्हें वापिस लौटा दिए हैं। हे राजा परीक्षित, वस्त्र आभूषण पहनने के पश्चात सब गोपियां भगवान के प्रेम में ऐसी मग्न हैं कि उनका घर लौटने का मन नहीं कर रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें संबोधन करते हुए कहने लगे हैं कि हे गोपियों, सच बात तो ये है कि जल में वरुण देवता का निवास होता है, अतः जल में नग्न होकर स्नान करने से पाप लगता है। इस कारण मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए तुम्हारे वस्त्र और आभूषणों को चुराने की ये लीला की है। भगवान धर्म के बारे में सब कुछ बताते हैं, गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। गोपियां समझती हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन धर्म का संदेश भी भगवान ही देते हैं। आज भगवान ने सब गोपियों को समझाया है कि जल में नग्न होकर स्नान करने से पाप लगता है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। जो कोई भी मनुष्य जल में नग्न होकर स्नान करता है उसके सभी धर्म सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः अब ऐसा कभी मत करना। तुम्हें यमुना स्नान तथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। जब मैं आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि को रास करूंगा तब तुम्हारे साथ नित्य ज्ञान रूपी क्रीड़ा करके तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। आज श्री श्याम सुंदर भगवान के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर सब ब्रज बालाएं प्रसन्न हुई हैं, गोपियां प्रसन्न हुई हैं, अपने अपने घरों को लौट आई हैं और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शरद रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी हैं। तत्पश्चात 23वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन श्याम बलराम वन में गौएं चराते हुए ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। उसी समय कुछ ग्वाल बालों ने आज भगवान से कहा है कि हे श्याम सुंदर, हम आज घर से कुछ लेकर नहीं आए हैं तथा कोई गोपी हमारे लिए छाछ भी नहीं लाई है। दोपहर चढ़ गई है, हमें काफी जोर से भूख सता रही है, सो आप हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। ये सुनकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया है कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियों को
मेरे दर्शनों की बहुत लालसा है, सो आज उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बालों से कहा है कि हे भाइयों, भांडीर वन में जहाँ धुआं सा उठता नजर आ रहा है, वहाँ मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के भय से छिपकर यज्ञ तथा हवन कर रहे हैं। सो तुम 4 सखा वहां जाकर दंडवत प्रणाम करके उनसे मेरा नाम लेना तथा ये कहना कि हमें भूख लग रही है, सो आप कुछ खाने को दे दीजिए। ये सुनकर कुछ ग्वाले वहां ब्राह्मणों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद कहने लगे हैं कि हे महाराज, हमें श्री कृष्णचंद्र जी ने भोजन लेने के लिए भेजा है, सो आप कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हे राजा परीक्षित, यज्ञ की तैयारी में लगे होने के कारण उन ब्राह्मणों ने सखाओं की बात को नहीं सुना है। उनमें से दुर्वासा ऋषि के संप्रदाय के एक ब्राह्मण ने कहा है कि अरे ग्वालो, हमने ये भोजन यज्ञ देवता के लिए तैयार किया है, अतः जब तक यज्ञ देवता को भोग नहीं लगा लिया जाता तब तक तुम्हें खाने के लिए इसमें से कुछ भी हम नहीं दे सकते हैं। यज्ञ का अन्न यज्ञ के देवता को अर्पण करने से पहले किसी और को देना अपराध है, सो तुम पूजा के बाद आना। सब ग्वाल वाल ऐसा सुनकर निराश होकर श्याम सुंदर भगवान के पास लौटकर आए हैं। कहने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, हम लोग अपना मान छोड़कर उनसे भोजन मांगने गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आज श्री श्याम सुंदर भगवान मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहने लगे हैं कि हे भैया, ये ब्राह्मण बड़े तपस्वी और वेदवादी हैं। उन्होंने मेरी परीक्षा ली है कि मैं यज्ञ की रक्षा करता हूँ या उसको भंग करना चाहता हूँ। यद्यपि यज्ञ का देवता भी मैं ही हूँ, फिर भी उनके विश्वास के अनुसार वेद और यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान सब ग्वाल बालों से कहने लगे हैं कि हे भाई, अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास उनके घरों के अंदर जाओ, मुझे उन्हीं के व्रतों का फल आज देना है। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा बलराम गौओं को चराने के लिए वन में आए हुए हैं, इस समय उन्हें भूख लग रही है, सो तुमसे भोजन मंगाया है। वे तुमको बड़े सम्मान सहित भोजन अवश्य देंगी। ये सुनकर ग्वालों ने ऋषि पत्नियों के पास जाकर कहा है कि हे माताओं, श्री कन्हैया जी और बलराम जी वन में भूखे बैठे हैं, उन्हें भूख सता रही है, उन्होंने आपसे भोजन मंगाया है। ग्वाल बालों के ऐसे वचन सुनकर सब ऋषि पत्नियां प्रसन्न होकर कहने लगी हैं कि हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज श्री मुरली मनोहर भगवान ने हमसे भोजन मंगाया है, हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती हैं। हे राजा परीक्षित, उन सब स्त्रियों के मन में ये इच्छा थी कि किसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण जी हम पर ऐसी कृपा करें तो हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकें। अतः उसी समय वे सब मेवा, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, खीर, दूध, दही, माखन आदि बाकी सब वस्तुएं सोने चांदी के थालों और कलशों में भरकर भगवान श्री श्याम सुंदर को भोजन कराने के लिए चल पड़ी हैं। मन में एक ही भाव है कि ठाकुर जी की सेवा करनी है। अस्तु, अब वे घर से बाहर निकली हैं तो ग्वाल बालों से पूछा है कि हे ग्वाल बालों, श्री श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं? ग्वालों ने कहा है कि आगे कुछ दूर पर वे बैठे हैं। ये सुनकर आज सब प्रेम मग्न होकर चलने लगी हैं। वे सब भोजन लिए भगवान के पास आई हैं। कन्हैया जी कदम्ब के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प लिए खड़े हुए थे। सब ब्राह्मणियों ने उनके पास पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए हैं और उनकी मोहिनी मूर्ति को देखकर प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी हैं कि हे सखी, यही वे श्री कन्हैया जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग जिनका सदा ध्यान करती थी। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो हमने इनका दर्शन पाया है। हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर भगवान की दया से उन सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उस समय वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी हैं कि हे परब्रह्म प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता है। जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए जो हमने आज आपके दर्शन प्राप्त किए हैं। हे प्रभु, हमारे पति वैदिक ब्राह्मण हैं, उन्होंने आपकी विजय के लिए राजा कंस की चोरी से वन में यज्ञ किया है। उन्हें भय था कि यज्ञ का अन्न बिना देव अर्चन किए देने से यज्ञ भंग हो जाएगा।
और फिर कंस पर आपकी विजय कठिन हो जाएगी। हे वसुदेव नंदन, उन्होंने इस यज्ञ में यह भी संकल्प किया है कि जब श्री श्याम बलराम कंस को मारकर हमारे यज्ञ में पधारेंगे तब हम उनकी वेद अर्चना करेंगे। उन्हें भय था कि यदि यज्ञ में पधारने से पूर्व ही हम श्री कृष्ण बलराम को हवि अर्पण करा देंगे तो फिर वे मथुरा नहीं आएंगे और यज्ञ यहीं समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी हैं। वेद की उपासना आपकी ही प्रिय विधि है और हमने जो भक्ति का मार्ग पकड़ा है वह भी आपकी ही प्रिय प्राप्ति का मार्ग है। अतः आप अब कृपा करके हमारे मथुरावासी ब्राह्मणों के अन्न को स्वीकार कीजिए। यज्ञ ऋषि पत्नियों के इस प्रेम तथा भक्ति से भरे हुए मीठे वचनों को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनका कुशल क्षेम पूछने के बाद कहा है कि हे माताओं, मैं नंद गोप का पुत्र हूँ, आप मुझे दंडवत मत कीजिए, क्योंकि इससे मुझे दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों अथवा उनकी स्त्रियों से प्रणाम या अपनी सेवा करवाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। मुझे आप दंडवत प्रणाम मत कीजिए। तत्पश्चात आज सब प्रसन्न हैं। यज्ञ पत्नियां जो भोजन की सामग्री लेकर आई थी उसे भगवान श्री कृष्ण जी ने, बलराम जी ने, सब ग्वाल बालों ने बड़े प्रेम से खाया है। अति आनंद का इस समय अवसर बन पड़ा है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण जी की गोवर्धन धारण की लीला की कथा को आप सुन पाएंगे। तो आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।